नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। बिहार में एक बार फिर इफ्तार से सियासत रफ्तार पकड़ने लगी है। बता दें कि राबड़ी देवी आवास में इफ्तार की पार्टी रखी गई थी। इससे पहले जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जश्न का आगाज हुआ। वहीं जहां महागठबंधन इफ्तार बनाने में मशरूफ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मसले पर बार बार नीतीश को दुआई देना शुरू कर दिया है। जहां अब इस कवायद में नित्यानंद राय का बयान सामने आया है, तो इफ्तार का राजनीतिकरण में कैसे अब नित्यानंद राय ने कहा है, आपको सुनाएंगे हमारी इस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर बीजेपी ने एक तरफ से अपनी चुनावी धार स्पष्ट कर दी है। बिहार के मतदाताओं को बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर न केवल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नजदीकी दिखाई है, बल्कि बीजेपी को भी ये संदेश दे डाला है कि मेरे लिए आरजेडी भी अछूती नहीं है। विपरीत परिस्थिति में आरजेडी के साथ चुनाव में जाने से गुरेज नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होकर राजनीति की एक नई दिशा की ओर एक झरोका खोल दिया है। वो भी भारतीय संस्कृति में सम्मान का सर बड़ों के आगे झुकाकर अपनी राजनीतिक ताकत का भी इजहार किया। राबड़ी देवी नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान के इस बर्ताव का राजनीतिक निर्यात निकाला जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इफ्तार पार्टी में नहीं जाना, वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में चले जाने के राजनीतिक संकेत हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार के इफ्तार में चले जाने पर यह संदेश जाता है कि चिराग ने सरेंडर कर दिया है और ये चिराग की राजनीति को सूट भी नहीं करता। मगर बीजेपी के साथ साथ राजनीति का इंतजार को लंबे खींचते देख चिराग पासवान ने एक झरोका आरजेडी की तरफ खोलना मजबूरी में समझा। दरअसल लोजपा और लोजपा आर की राजनीति काफी उठापटक की चल रही है। दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और पहले की तरह पार्टी एकजुट हो जाए, ये होते दिख भी नहीं रहा है। बीजेपी का प्रयास भी हो, उतावलापन नहीं दिख रहा है कि पशुपति पारस और चिराग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। नतीजतन पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। एक सूत्र यह भी आया है कि चिराग को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। इसको लेकर चिराग की राजनीतिक स्थिति असमंजस वाली है। वैसे में राजनीति का कोई एक झरोका खोले रखना राजनीतिक मजबूरी भी है। वैसे अकेले दम पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है, मगर ये चिराग भी जानते हैं कि किसी को हराने के लिए ये ठीक है। जीतने के लिए गठबंधन की राजनीति जरूरी भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तो 45 सीटों पर सिमेट दिया, पर खुद को 0 पर आउट हो गए। बहरहाल आरजेडी से मिलकर लड़ने का इतिहास तो अच्छा नहीं, फिर भी राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। संभव है कि अभी चुनाव में 1 साल से भी ज्यादा का समय है। बीजेपी लोजपा और लोजपा आर के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाए। विपरीत परिस्थितियों में अकेले या महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसे में इफ्तार पार्टी के जरिए कौन सी राजनीतिक पार्टियां कितना फायदा उठा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।